नमस्कार बच्चों, आज कार्यपत्रक 39 में हम पूर्णांकों और उनके विभाजन के विषय में दोहराई करेंगे। पूर्णांक आपको पता है वो जो संख्या रेखा पर सारी संख्याएं होती है ना, 0 1 2 3, ये आपके सीधे हाथ की तरफ होती है। ऐसे ये संख्या रेखा होती है 0 1 2 3 और यहाँ -1 -2। तो ये सारी जो संख्याएं हैं इनको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक। इनको Z से या I से दिखाया जाता है, ये Z लिखा है, ठीक है। उसके बाद पूर्णांकों पर अगर संक्रियाओं को देखें, उनके ऊपर क्या क्या जमा घटा गुना भाग किया जाता है। तो आज हम विभाजन के विषय में बात करेंगे। और जो विभाजन है वो गुना की विपरीत संक्रिया है। जैसा भी गुना होता है उससे बिल्कुल विपरीत करोगे तो उस प्रोसेस को, संक्रिया को हम विभाजन के तौर पे पहचान सकते हैं। जैसे ये गुणन कथन है, कक्षा तीसरी में ये आपके छोटे भाई बहन ये प्रश्न करते हैं अभी, और आपने भी ये बचपन में करे हैं। कक्षा तीसरी में आपके पास ऐसा प्रश्न होता था, 2 गुना -6 = -12। तो आप तब -6 नंबर को तो नहीं समझते थे, लेकिन 2 गुना 6 = 12 इस तरह का प्रश्न, या ये देखिए 4 गुना 3 = 12, ये प्रश्न आपको दिया होता था। और आपको बोला जाता था इस गुणन कथन को संगत भाग कथन में बदलें। तो गुणन कथन को आपने भाग कथन में यानी डिवाइड में बदलना है। तो आप क्या लिखते थे कि 4 को 3 से गुना करते तो 12 आए, इसका मतलब हुआ 12 को 3 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, और 12 को 4 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। 12 को 3 से भाग करेंगे तो 4, 12 को 4 से भाग करेंगे तो 3, ठीक है। तो उसी प्रकार ये जो ऊपर वाले जो 2 प्रश्न हैं, इनमें हमने पूर्णांकों को रखा है। 2 गुना -6 अगर -12 होता है, इसका अर्थ हुआ -12 को -6 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, -12 को 2 से भाग करेंगे तो -6 आएगा, ठीक है। -12 को -6 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, -12 को 2 से भाग करेंगे तो -6 आएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है। इसी प्रकार -8 गुना -9 अगर 72 होता है, माइनस माइनस की गुना होती है तो प्लस में उत्तर आता है। तो जब इसे हमें संगत भाग कथन लिखना हो तो 72 को -9 से भाग करेंगे तो -8 हो जाएगा। ये रहा, 72 को -8 से भाग करेंगे तो -9 आएगा, 72 को -9 से करोगे तो -8 आएगा, ठीक है। तो व्यापक रूप में किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों को a b के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब a को b से भाग किया, इसका मतलब है वही उत्तर आएगा जो -a को b से भाग करने पे आता है। जब a को -b से भाग करें, इसका उत्तर वही होगा जो -a को b से भाग करने पे आता है। यानी माइनस नीचे हो या ऊपर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो नीचे वाला जो हर है b, वो 0 नहीं होना चाहिए। b शुड नॉट बी 0, b 0 नहीं होना चाहिए। पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय नहीं होता। पिछली वर्कशीट में आपने क्रम विनिमय पढ़ा था। आपको ये बताया गया था कि बच्चों 4 को 3 से गुना करने पे 12 आता है, अगर 3 को हम 4 से गुना करेंगे तो भी 12 आएगा। इसको हम कहते हैं क्रम विनिमय, कि 4 गुना 3 वही है जो 3 गुना 4 है। लेकिन जब हम इसको भाग में लेते हैं, यानी 8 भाग 4, 8 को 4 से भाग करो और 4 को 8 से भाग करो, इसमें उत्तर अलग हो जाता है। देखो, अगर हम 8 को -4 से भाग कर रहे हैं तो ये कटा, 4 दूनी 8 उत्तर आ गया। इसी तरह अगर हम इसका उल्टा लेंगे, इसका उल्टा लें, यानी -4 को ऊपर रखें, -8 को नीचे रखें और अब भाग करें तो माइनस से माइनस कटा, 4 दूनी 8, 1/2 आ गया। तो इसमें 2 आया, इसमें 1/2 आया, दोनों बिल्कुल अलग है ना। 1/2 का मतलब क्या हुआ? 1 का भी आधा, और ये 2 है, यानी 1 जमा 1, ठीक है ना। तो ये इसके लिए हम बोल सकते हैं कि भाग जो होता है ये क्रम विनिमय का सिद्धांत, पूर्णांकों में भाग के लिए क्रम विनिमय का सिद्धांत नहीं होता, जबकि गुना के लिए होता है ना। ये हमने पिछली वर्कशीट में देखा था। आगे हम देखते हैं, रूल नंबर बी है, किन्हीं 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? माइनस वाले पूर्णांक, जैसे -a है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। अगर हम इसको -b से भाग करते हैं तो ये बिल्कुल वही होगा जो a को b से भाग करने पर आता है। तो इसके लिए मैं आपको क्या बताऊंगी कि माइनस से माइनस कट जाता है, ठीक है। मेरी वीडियोस में मैं सब्जी कैसे बोलूँगी, माइनस से माइनस कट गया तो -a को b से भाग कर रहे हैं तो वही उत्तर आएगा जो a को b से भाग कर रहे हैं, ठीक है। और b 0 नहीं होना चाहिए। और ख़ास बात यह है कि किसी भी पूर्णांक को -1 से भाग करते हैं, हम किसी भी पूर्णांक को अगर -1 से भाग करेंगे, पहले आप ये समझ लीजिए, जैसे अगर मैं -8 को 1 से भाग कर रही हूँ तो मेरा उत्तर -8 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं 8 को 1 से भाग कर रही हूँ तो मेरा उत्तर 8 ही आएगा। लेकिन अगर मैं -8 को -1 से भाग कर रही हूँ तो माइनस माइनस कट गया, उत्तर आया 8। अगर मैं 8 को -1 से भाग कर रही हूँ तो मेरा उत्तर आया -8। तो आप यहाँ देखिए, अगर हम किसी संख्या को 1 से भाग करते हैं तो उत्तर वही का वही आता है, -8 था वही उत्तर आया। 8 को 1 से भाग किया, 8 ही उत्तर आया।
लेकिन अगर हम -1 से भाग करते तो -8 को भाग किया था 8 आया, 8 को भाग किया था -8 आया। तो किसी पूर्णांक को -1 के भाग करने पर वही पूर्णांक नहीं मिलता, उसका निशान बदल जाता है। -8 को -1 से भाग किया तो 8 उत्तर आ जाता है, 8 को -1 से भाग किया तो -8 होता है। इन सारी चीज़ों में बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मेन चीज़ मैं तुम्हें अच्छे से बता दूंगी, ठीक है। इसको कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है, खास चीज़ों को मैं फिर से बताऊंगी आपको। किसी पूर्णांक के लिए a के लिए अगर a 0 नहीं है तो a को 1 से भाग करें तो a उत्तर आएगा, आपको पता ही है। और a को 0 से भाग करें तो नहीं कर सकते, 0 को a से भाग करें तो 0 आएगा। तो आप ये देखिए, इस चीज़ को ध्यान दो, अगर किसी भी संख्या को 1 से भाग करेंगे तो a आएगा, है ना। 8 को अगर आप 1 से भाग करोगे तो 8 आएगा, समझ आ गया। अच्छा, अगर आप किसी संख्या को 0 से भाग करो, ये वाली चीज़, तो आप बोलोगे ये नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं है। ये हो गया तुम्हारा परिभाषित नहीं है का निशान। तो यानी कि अगर मैं 8 को 0 से भाग करना चाह रहा हूँ तो ये संभव नहीं, आप बोलोगे संभव नहीं, परिभाषित नहीं, हम इसको कर ही नहीं रहे, परिभाषा ही नहीं है इसकी। लेकिन अगर किसी ज़ीरो को अगर हमने 8 से भाग किया तो उत्तर 0 आता है, ठीक है। यानी हर में 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हर में नीचे में 0 है तो आप बोलोगे संभव नहीं है, लेकिन 0 शून्य स्थान अंश वाली जगह पर ले सकता है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ रह गई, पूर्णांकों के लिए भाग सहचर्य नहीं है। सहचर्य का सिद्धांत आपने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था, जब आपने पढ़ा था 4 गुना 3 गुना 2 कि इन दोनों को पहले गुना करो, या 4 गुना 3 इनको पहले गुना करो, उत्तर समान आता है। ये पढ़ाया था मैंने आपको कि इन दोनों का उत्तर जो आएगा 4 से गुना कर देना, इन दोनों का उत्तर आएगा 2 से गुना कर देना, दोनों का उत्तर बराबर आता है, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, दोनों जगह 24 24 उत्तर आएगा। लेकिन यही चीज़ जब हम भाग के लिए करना चाहें कि -16 को 4 से भाग किया, जो उत्तर आएगा फिर इसको -2 से भाग किया, करके देखें इसे। जैसे ये है, -16 को 4 से भाग किया, तो -16 को जब आप 4 से भाग करोगे तो उत्तर क्या आएगा, -4, ठीक है। तो -4 को फिर भाग किया -2 से, -4 को फिर भाग किया -2 से, तो उत्तर क्या आया, माइनस बटा ऐसे, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 दूनी 4, 2 उत्तर आ गया। तो इस तरफ का उत्तर आया 2। अब दूसरी साइड का देखें, इसमें लिखा है कि पहले इन दोनों को भाग करो, 4 को -2 से भाग करोगे तो आएगा -2, ठीक है। तो आपका हुआ 16 भाग 4 को -2 से कर रहे हो ना, तो 2 दूनी 4 और ये माइनस का निशान आ जाएगा, तो -2। तो जब आप इसको इससे भाग करोगे तो -16 बटा -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 अट्ठे 16, 8 उत्तर आया। तो आप देखिए यहाँ पर 8 उत्तर आया, यहाँ 2 उत्तर आए, तो दोनों का उत्तर बिल्कुल अलग है ना, इसलिए हम यहाँ पे बराबर का निशान लगा के ऐसे काट रखा है कि सहचर्य का सिद्धांत नहीं होता पूर्णांकों में भाग के लिए, जबकि लिए गुना के लिए होता है, जो मैंने आपको पिछली वर्कशीट में करके दिखाया था। अच्छा, अब हम अभ्यास करते हैं, कुछ प्रश्न हैं हमारे पास में। ऊपर दिए गए समीकरण के आधार पर उत्तर लिखना है। अगर -30 को हम 10 से भाग करेंगे तो क्या मतलब हुआ, -30 को 10 से जब आपने भाग किया तो कोई भी एक नंबर अगर माइनस का है तो उत्तर आपका 10 या 30 माइनस में उत्तर आएगा, तो इसका उत्तर आया -3। यहाँ पर देखिए, ये संख्या माइनस की है, एक संख्या माइनस की है ना, इधर एक संख्या माइनस है, इधर भी एक संख्या माइनस है, इधर भी एक संख्या माइनस है, तो इन सब के उत्तर में माइनस का निशान रहेगा। यानी अगर हम लिखें 50 भाग -5, तो 5 का पहाड़ा 10 तक, तो ये उत्तर आ जाएगा -10, ये माइनस का निशान लग जाएगा। फिर 75 को 75 से भाग करोगे, 75 भाग 75, लेकिन ये माइनस है तो इसका उत्तर रहेगा -1, 75 एकम 75। 24 को 6 से भाग करोगे तो क्योंकि ये -6 है इसलिए -4 उत्तर आएगा। 48 को 16 से करोगे तो 48 पे माइनस का निशान है, 16 तिया 48, ऐसे भाग हो जाएंगे, 16 का पहाड़ा 3 तक गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न देखो, यहाँ पे दोनों पे माइनस है, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ उत्तर प्लस में सम संख्या आएगी, धनात्मक संख्या आएगी, यानी 9 चौक 36। इसको 49 को 49 से भाग कर रहे तो 1 उत्तर आ गया। 87 को 1 से कर रहे तो 87 का पहाड़ा 87 तक ही जाएगा पूरा, है ना। ऐसे -87 को -1 से कर रहे, माइनस से माइनस कट गया, 87 उत्तर आ गया, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे 16 को जब हम 64 को भाग कर रहे 16 से, तो 16 चौके 64,
और 20 को 10 से करें तो 2। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, आपको ये चीज़ समझनी है, ठीक है। इन सिद्धांतों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, मैडम क्या क्या बता गई, हमें समझ नहीं आया, मैडम कहीं आपके कमेंट सेक्शन में हो। मेन बात को मैं आपकी एक्सरसाइज में समझा रही हूँ। इस सिद्धांत में आपने यही सीखा था कि कोई भी एक नंबर माइनस में हो तो माइनस में उत्तर आता है, ठीक है। इसको हम कर चुके हैं। दूसरे में आपने देखा दोनों पे माइनस का निशान है, तो वही होता है, माइनस का माइनस से कट जाता है और एक भाग भाग बी के बराबर आते हैं। जैसे यहाँ पे दोनों संख्याओं में से एक माइनस था तो माइनस में उत्तर आया। भाग करो, नॉर्मल भाग जैसे करते, 30 को 10 से भाग करो, 10 दिया 30। 50 को 5 से भाग करो, 5 का पारा 10 तक, ठीक है। तो नॉर्मल भाग करो, लेकिन एक संख्या पर माइनस है तो माइनस में उत्तर। यहाँ पे दोनों जगह माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, सारी संख्याएं आपकी धनात्मक है। यहाँ पे ऋणात्मक है, ऋणात्मक यानी माइनस का निशान है। अब यहाँ पर देखिए, एक से अगर भाग करते हैं तो उसमें परिवर्तन आ जाएगा। एक से भाग करेंगे तो परिवर्तन नहीं आता, -1 से भाग करते तो परिवर्तन आता है। आप ये देखो, एक से भाग है, यहाँ पे एक से भाग है, तो इन दोनों में सेम का सेम उत्तर आ जाता है, यानी -81 आ जाएगा और यहाँ पे 369 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर है -1 से भाग, तो यहाँ पे उत्तर आएगा -13, ठीक है। 13 को -1 से भाग करोगे ना, तो ये आपका इस तरीके से हुआ सवाल, 13 और नीचे आ गया -1, तो ये आपका कट के आ गया -13। 0 को जब -12 से भाग करोगे, ऊपर अगर 0 है नीचे एक संख्या है तो ये 0 में ही आएगा, चाहे 12 से करो चाहे -12 से करो, तो उसका उत्तर आ गया 0। और किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग करते हैं, जैसे 2 भाग 0 है आपका, 2 डिवाइड 0, तो ये आपका 0 ही रहेगा, सॉरी अपरिभाषित रहेगा। नीचे नीचे हर में 0 नहीं हो सकता, तो आप बोलोगे अपरिभाषित। इसके लिए मैं ये निशान बना रही हूँ, अपरिभाषित का निशान है ये, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि परिभाषित नहीं है, ऐसे लिख सकते हो, जहाँ पर भी a को 0 से भाग किया, ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। अच्छा, एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखो जहाँ पर a को b से भाग करके -3 आए। ऐसे जैसे a को b से भाग किया, -3 उत्तर आए, तो जैसे 6 को -2 से भाग करें तो -3 आ रहा है। ऐसे हमें 5 लिखने, तो हम लिखें, जैसे आप ये करो, 12 को अगर आप 4 से भाग करते हो तो कितना उत्तर आया, 3। हमें कैसा उत्तर चाहिए, -3। तो अगर मैं इधर -4 हूँ तो मेरे को इधर माइनस कर देना, ठीक है। इसी तरह 15 को 5 से उत्तर करोगे तो 3 आता है। अब मुझे -3 में उत्तर चाहिए तो यहाँ माइनस कर दो, ठीक है, 2 हो गए। अच्छा, 9 को 3 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 3 तिया 9। अब यहाँ -3 चाहिए तो ये भी माइनस कर दो, तो यानी कि 9 को -3 से भाग करेंगे, -3, 3 आ गए। अब आगे के प्रश्न बना सकते हो ना अपने आप, बताओ, हो सकता है। अब आपको क्या उत्तर चाहिए, किससे मैं भाग करूं कि -3 आए, सोचो, 3 उत्तर आना चाहिए। 5 के पहाड़े से करेंगे तो 5 चौक 20, 3 उत्तर कैसे आएगा। हम क्या कर रहे हैं, 4 का पहाड़ा ले लिया, 5 का पहाड़ा लिया, अब हम 6 का पहाड़ा ले लेते हैं। 6 का पहाड़ा अगर हम 6 से करना चाहेंगे, -6 से, तो यहाँ पे मुझे संख्या को क्या बनाना पड़ेगा, 18। 18 को 6 से किया तो, ठीक है। इसी तरह 7 के पहाड़े से ले लीजिए, 21 भाग -7 इक्वल टू -3, ठीक है ना। 7 या 21 होता है, तो सब जगह मैंने एक जगह पर माइनस लगा दिया, या तो इस संख्या पे माइनस लगा दो या इस जगह माइनस लगा दो। दोनों जगह माइनस लगाओगे तो ये संख्या प्लस में आएगी। क्लियर हो गया ना। कमेंट सेक्शन में मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया। आप इसको वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड राइट योर कमेंट्स ऑल्सो। बच्चों, ये आपकी आखिरी वर्कशीट हो सकती है मैथमेटिक्स की। आपकी रिवीजन सारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये आखिरी वर्कशीट है, इसके बाद अगर वर्कशीट नहीं आ रही है तो मैं आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं देती हूँ। अब आप जो भी पिछली वर्कशीट्स डाली गई हैं, आप उसी को समय समय पर अपनी मर्जी के अनुसार, जब आपको जो टॉपिक ऐसा लगता है ना कि मेरा कम तैयार है, आप उसको देख सकते हो। तब आपको अपनी टीचर्स की ज़रूरत नहीं है कि आपकी टीचर्स आपको लिंक भेजती हैं जिससे आप ये वीडियोस देखते हो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आप सारे वीडियोस देख सकते हो, 10वीं तक के वीडियोस देख सकते हो। इस चैनल ने, यानी मैंने 6 से लेके 10 तक के पूरे वीडियोस बनाए हैं। आप अपनी मर्जी से अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो 6ठी के सारे वीडियोस देख लो, 7th के सारे वीडियोस देख लो। 7th के बच्चे हो तो 6th के वीडियोस देखो, वो आपको आने चाहिए। 7th के देख के आप 8th पे जा सकते हो, आप खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ सच अ गुड मीडियम। कोरोना के बहाने हमारी इतनी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, इसका आप फ़ायदा उठाइए। और आपको बहुत शुभकामनाएं हैं
जितने भी बच्चे मेरे वीडियोस देखते हैं मैं उनको भावी जीवन की शुभकामनाएं देती हूँ। ये भी मैं कहती हूँ आप अपना ध्यान रखना, क्योंकि कोरोना भी गया नहीं, आपको पता है दूसरी वेव शुरू हो चुकी है। हमें अपना ध्यान रखना है, कहीं पर भी किसी को भी कोई समस्या ना आए तो कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। ये सफ़र बहुत अच्छा रहा, आप लोगों से कनेक्ट करके मुझे बहुत बहुत मज़ा आया। इतनी बड़ी बिग फैमिली बन गई है मेरी, इतनी बड़ी फैमिली के साथ रह के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं बता नहीं सकती, आई थैंक गॉड कि मुझे आप सब लोगों से जुड़ने का एक सुनहरा मौका मिला। सो अब मैं बाय करती हूँ आप सब लोगों से, हम लोग फिर मिलेंगे, ये नहीं पता कब। ओके, बाय बाय, टेक केयर।